काल से भी अगर कोई बचा सकता है तो देवाधिदेव भगवान महादेव का शिव पुराण और शिव की भक्ति बचा सकती है। ये महिमा शिव पुराण की है। इसलिए भगवान कहते व्यास जी ने कहा कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण अगर चाहते हो, अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो शिव पुराण सुनो। और शिव पुराण की महिमा है। पर शिव पुराण में भी, शिव पुराण तो सुनो पर शिव पुराण भी श्रावण के महीने में सुनो। शिव पुराण भी श्रावण के महीने में सुनो। और श्रावण के महीने में भी जहां साक्षात शिव जी बैठे हैं उनकी सन्निधि में सुनो। क्यों? जगन्नाथपुरी के संबंध में लिखा है चारों तरफ की 84 कोस की भूमि जगन्नाथ क्षेत्र है। जहां शिव जी विराज जाते हैं, कहा गया है उनके चारों तरफ 40 हाथ के क्षेत्र में जो जलाशय होगा, जो देवालय होगा, जो पर्वत होगा, जो भूमि होगी वो साधारण भूमि नहीं होगी। बोले तो वो साक्षात कैलाश की भूमि बन जाती है। उसके निकट बहने वाला जल वो साधारण जल नहीं है। भोलेनाथ कहते वो मेरी जटाओं से बहने वाला गंगा जल के समान पूजनीय बन जाता है। शिव की कथा इसलिए भगवान कहते हैं जन्मांतर भवेत् पुण्यमा महाध्यश श्रुधिमतः तस्य प्रीतर भवेत् तत्र महाभाग्य बतो मुने। सूत जी महाराज कहते जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय हो जाता है, भैया एक जन्म नहीं, शिव पुराण में लिखा है जन्मांतर भवेत् पुण्यम। अरे कई जन्मों के आप लोगों के पुण्य उदय हुए हैं। जब उन पुण्यों का प्रताप ये हुआ कि आपको शिव कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। जन्मांतर भवेत् पुण्यम, कई जन्मों के पुण्य जब उदय हो जाते हैं तो क्या होता है? बोले महाध्यस सुधीमता, वो जीव धन्य होता है। और फिर बोल क्या होता है? बोले तस्य प्रीतिर भवेत् तत्र, फिर उसको भगवान शिव से प्रेम करना नहीं है, भगवान शिव की कथा से प्रेम करना नहीं है, फिर तो आपकी प्रीति शिव जी के चरणों में अपने आप होती जाएगी, अपने आप प्रेम होगा। अभी संसार से प्रेम हो रहा है, अभी संसार से अपनापन हो रहा है, पर जब जन्म जन्म के पुण्योदय हो जाएंगे तो शिव के चरणों में अनुराग होगा। प्रीतिर भवेत् तत्र। और वो जीव कैसा है? बोले जो शिव की कथा सुनने आता है। सूत जी कहते ऋषियों महाभाग्यवतो मुने, हे मुनि उस मानव के महान भाग्यों की प्रशंसा देवलोक में बैठे हुए देवता कर रहे हैं कि जो मृत्युलोक में होकर भी भगवान शिव की गाथा को सुन रहा है। ये शिव की महिमा है। और शिव पुराण को क्या समझो? बोले शिव पुराण को पोथी मत समझना, शिव पुराण साक्षात भगवान महादेव का स्वरूप है। शिव पुराण साक्षात भगवान सदाशिव का स्वरूप है। और क्या कितनी विलक्षण बात! राजसु यज्ञ कलयुग में करना कठिन है भैया, राजसु यज्ञ नहीं कर सकते। और सैकड़ों अग्निहोत्र यज्ञ भी करना कठिन है, पर शिव पुराण कथा सुनने की कितनी महिमा है। बोले राजसु यज्ञ करने का जो फल है, अग्निहोत्र यज्ञ करने का जो फल है, ये सारे यज्ञ जो हैं ये शिव पुराण की एक अंगुल की भी बराबरी नहीं कर सकते। ये शिव पुराण की महिमा है। इसलिए भगवान कहते हैं जो भगवान शिव की कथा सुनने के लिए बैठते हैं उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। क्यों? बोले जो शिव की गाथा सुनने बैठे हैं वो साक्षात कैलाश पर निवासरत भगवान महादेव के गण ही यहाँ आकर बैठे हुए हैं। उनको भगवान महादेव का गण समझना चाहिए और उन सबको मिलकर बार बार शिव महापुराण को वंदन करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं वंदे शिव पुराणम ही, बार बार प्रणाम करो। इसलिए यहाँ पर शिव पुराण सुनने आओ तो प्रयास करो साथ में बिल्वपत्र लेकर आओ। शिव पुराण में लिखा है शिव कथा सुनने के लिए जाओ तो पुराण पर जाकर बिल्वपत्र अर्पण जरूर करो। इतनी महिमा, साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप शिव पुराण है, उस पर बिल्वपत्र अर्पण करो। भगवान कहते हैं वो जीव मुझे उतना ही प्रिय है। बोले कितना प्रिय? बोले जितने प्रिय मुझे गणेश हैं, जितने प्रिय मुझे कार्तिकेय हैं, जितने प्रिय मुझे नंदीश्वर हैं, वो भक्त मुझे उतना प्रिय हो जाता है। और वही भक्त जो शिव पुराण को सुनता है, जो शिव पुराण को सुनता है वो मेरा ही गण के तुल्य वंदनीय हो जाता है, वो मेरे गणों के तुल्य सदा के लिए वंदनीय हो जाता है। कब तक पापी है वो? कब तक उसकी देह में पाप है? बोले जब तक उसकी देह में पाप कर्म है, जब तक उसने शिव पुराण नहीं सुना। और जैसे ही वो शिव पुराण को सुनता है उसी समय उसके हृदय से पाप ताप भागने लगते हैं। आपने मन में संकल्प किया चलो इस बार शिव पुराण की कथा है, इस बार शिव पुराण है, आपने केवल मन में संकल्प किया, उसी समय से आपके रोम रोम के पाप झटपट आने लगे। बोले पता नहीं अब क्या होगा।
तुरंत झट बनाने लगे, बोले क्या होगा? बोले क्यों? बोले शिव पुराण, अभी आप गए नहीं हो, केवल घर में विचार के। और जैसे ही आप भगवान महादेव के शिव पुराण में आकर बैठे महाराज, और जैसे ही बैठे तो क्या कहते हैं? बोले तावत सा प्रोच्यते पापी पाप कृन मुनिषत्तमा। व्यक्ति तभी तक पापी कहलाता है। बोले कब तक? बोले जब तक उसके कान में शिव पुराण की कथा नहीं गई। और जैसे ही उसके कान में शिव पुराण की कथा चली जाती है, उसी समय गंगा के स्नान का पुण्य और पुष्कर तीर्थों का पुण्य उसे सहज ही प्राप्त हो जाता है। कितनी सहज मुक्ति है। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि तीर्थ, इसलिए भगवान ने कहा क्या करो? बोले पुराण का श्रवण करो, शिव महापुराण की कथा श्रवण करो और भगवान शिव के मंगल में नाम का संकीर्तन करो। कल्प वृक्ष के समान जीव की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है शिव पुराण। कल्प वृक्ष के नीचे चले जाओ, आपकी जो कामना है जाकर कह दो हमारी अमुक अमुक कामनाओं को पूर्ति कर दो, अपने आप आपकी कामना पूर्ति हो जाए। शिव पुराण भी कैसा है? बोले शिव पुराण भी कल्प वृक्ष के नीचे ऐसा है। आप नित्य प्रति आओ, प्रणाम करो, आपकी जो कामना है आकर कह दो हे भगवान विश्वनाथ, आप मेरी अमुक कामना को पूरी कर दो। हम आपको श्रद्धा पूर्वक ये बात कह रहे, आपकी उस कामना की पूर्ति भगवान महादेव शीघ्र शीघ्र कर दें। इसलिए भगवान ने कहा श्रवण करें इसको। और क्या करें? बोले 24,000 श्लोक है इसमें, 7 संहिताएं हैं। जो व्यक्ति मन लगाकर शिव पुराण की कथा को श्रवण करता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है वो घर घर नहीं रहता। सूत जी कहते हैं वो घर साक्षात तीर्थ के तुल्य है। उस घर को साधारण नहीं समझना चाहिए, उसको तीर्थ समझना चाहिए। जिस स्थान पर शिव पुराण की कथा होती है, उस जहां शिव पुराण की कथा होती है, उसके चारों तरफ 400 हाथ तक जितने घर बने हैं, जितने स्थान हैं, वो क्या हो गए? बोले वो साधारण नहीं है, वो साक्षात शिव के निवास स्थान के तुल्य बन जाते हैं। इतनी महिमा शिव पुराण की है। इसलिए भैया शिव पुराण की महिमा को कह रहे हैं भगवान। और जो इस शिव पुराण को सुनते हैं उसकी निश्चित प्राप्ति होती है। इसलिए बोले जब तक सुन रहे हो तब तक जहां बैठे हो वही शिवलोक बन जाएगा। और मेरे धाम को आओगे तो मैं शिव स्वरूप बनकर तुम्हें अंगीकार करूंगा।